इस मूवी की पूरी कहानी 3 चैप्टर में बटी हुई है। पहले चैप्टर में हम 1918 का समय को देखते हैं, फिर दूसरे चैप्टर में 1933 का समय को देखते हैं, फिर तीसरे चैप्टर में 1947 की समय को हम देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वीएफएक्स के जरिए पूर्ति देवी की एक मूर्ति को देखते हैं। फिर हम सोहम शाह को विनायक राव के किरदार में देखते हैं, जो अपने बेटे को एक प्राचीन हिस्टोरी कथा सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि सदियों पहले एक देवी हुआ करती थी जिनका नाम था पूर्ति की देवी। उनके पास अनाज और सोने की अथाह भंडार था। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो उन्होंने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उनका सबसे प्यारा बच्चा था हस्तर, क्योंकि हस्तर देवी का सबसे पहला बच्चा होता है। जैसे जैसे समय बीता हस्तर लालच में आने लगा और उसने देवी की सोने और अनाज पर कब्जा करने की कोशिश की। वह सोना पर तो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अनाज लेने से पहले बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया, जिसके वजह से हस्तर तिनखे के भांति बिखर गया। लेकिन तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। हालांकि पूर्ति की देवी ने उसे बचाने की शर्त रखी थी कि उसका नाम पुराणों में कभी भी नहीं लिया जाएगा और कोई उसे पूजेगा भी नहीं। फिर कई युग बीत गए। हस्तर अपने माँ के कोख में सोता रहा और विनायक राव के पूर्वजों ने देवी की बातों को अनसुना करते हुए हस्तर का एक मंदिर बना दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। इससे देवी देवता नाराज हो गए और उनके गुस्सा तूफान और बारिश के रूप में तबाही लेकर आ गया और तुम्बाड़ पर बरस गया, क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। यह श्राप हमारे लिए वरदान क्यों है, यह बात हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और सीन चेंज होता है। फिर चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। 1918 में हम एक महिला को देखते हैं जिनका नाम है ज्योति। वह तुम्बाड़ा गाँव में एक पुराने हवेली में जा रही होती है, जिसे सरकार का वाड़ा कहा जाता है। यहाँ सिर्फ एक पंडित जिंदा बचा हुआ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार ज्योति को सेक्सुअल प्रेशर देती है। उसके बाद उस पंडित ने ज्योति से कहा होता है कि आने वाले अमावस्या रात को वो एक सोने के सिक्का देगा और ज्योति का उपदेश इन मुद्राओं को हासिल करना होता है। बट वो पंडित सोने का सिक्का ज्योति को नहीं देता है और सरकार यानी कि पंडित कहता है उसे कमाना पड़ता है। दूसरी ओर हम ज्योति के 2 बच्चे को देखते हैं। बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है और आसमान में बिजली बहुत ज्यादा चमक रही होती है। दोनों अपने माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, जो रोजाना एक बार हवेली जाती थी, लेकिन इस बार उसे आने में थोड़ा देर हो जाती है। दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिरकार दादी को खाना कौन देगा। इस मूवी में एक बूढ़ी महिला है जिसे सभी दादी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो उस सरकार का लकड़ नानी है, यानी सरकार की दादी की दादी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। सबसे पहले होता है बेटा, उसके बाद पापा, उसके बाद दादा, उसके बाद परदादा, उसके बाद होते हैं सरदादा और उसके बाद होते हैं लकड़ दादा। सेम वही टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है। लकड़ नानी का मतलब है आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी या माता जी की माँ समझ सकते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ सरकार की लकड़ नानी करीब 500 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है, जिसकी पूरी काया सड़ गल चुकी है, मगर फिर भी उसमें जान बाकी है। फिर रात होता है और रात को सदाशिव और विनायक उस लकड़ नानी को यानी कि बुढ़िया को खाना देने के लिए जाते हैं। बट सदाशिव का माँ ज्योति आ जाती है और दोनों को एक थप्पड़ लगाती है। फिर उस बुढ़िया को ज्योति अपने से खाना देती है और बुढ़िया की पैर की नाखून काटती है। उसके बाद रात को सदाशिव अपने माँ से पूछता है, क्या आज आपको सोना की मुद्रा मिली? इस पर उसकी माँ गुस्से से जवाब देती है, वो ऐसे नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमें अगला दिन पता चलता है कि सरकार की मौत हो चुकी है और उसके दाह संस्कार के बाद ज्योति कहती है, हम कल ही पुणे के लिए निकलेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि उस समय 1918 में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल एक बड़ी बात मानी जाती थी और तुम्बाड़ जैसे गांव में ये सुविधा नहीं होती थी। पुणे जाने की बात सुनकर दोनों भाई बहुत ही काफी खुश होते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है। सदाशिव अपने घर के पास में एक पेड़ पर चढ़ गए होते हैं और एक टहनी अर्थात डाली पर बैठा हुआ रहता है। वो अचानक टूट जाती है और वो गिरकर घायल हो जाता है। उसकी माँ उसे वैद्य के पास ले जाने के लिए निकल जाती है। विनायक अपने माँ से पूछता है, अगर बूढ़ी दादी को भूख लगी तो क्या करूँ? उसकी माँ कहती है, उसे कुछ खिला देना और अगर वो ज्यादा शोर मचाए तो उसे कहना, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। जैसे ही उसकी माँ चली जाती है वही होता है। थोड़ी देर बाद दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। विनायक जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। वो दादी के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं विनायक
विनायक लोभ लालच में आकर उससे पूछता है सरकार के बारे में बताओ। फिर दादी अचानक उस पर हावी हो जाती है और उसे पकड़ कर कहती है आज तो मैं तुम्हें खाऊंगी। विनायक खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दादी उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन विनायक को वो माँ द्वारा कही गई शब्द याद नहीं रहता। जब बुढ़िया विनायक को खाने लगती है तब उसे वो शब्द याद आ जाता है और विनायक जोर जोर से चिल्लाता है, फिर कहता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। यह सुनकर दादी रुक जाती है और धीरे धीरे शांत हो जाती है और सो जाती है। उसके बाद उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और विनायक माँ से पूछता है कि सदाशिव कहाँ है। तो उसकी माँ बताती है सदाशिव अब जिंदा नहीं है। माँ कहती है हमें अब यहाँ से निकलना होगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। विनायक और उसकी माँ गाँव छोड़ने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही वे दोनों एक छोटी सी पानी की नाव में वो बैठकर सातारा की ओर जाने लगते हैं। इसी दौरान विनायक अपने माँ से कहता है सरकार की जायदाद तो हमारी हो जानी चाहिए, आखिर हमने उसकी इतनी सेवा की है। अगर सरकार का वादा नहीं तो कम से कम उनके खजाना तो हमारे होने चाहिए। विनायक की माँ जिसने अभी अपना एक बेटा खोया था यह सुनकर गुस्से में आ जाती है। वह कहती है तुझे क्या चाहिए? सोने की मुद्रा चाहिए, ले रख ले, लेकिन अब इस लालच के पीछे मत भाग। फिर भी विनायक अपने माँ से कहता है आखिर कब तक हम भूखे रहेंगे, हमें इस खजाने का कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। इस बार उसकी माँ समझ चुकी थी कि लालच बुरी बलाई होती है। वो विनायक से कहता है तुम अब कभी तुम बाढ़ नहीं वापस आओगे, तुम्हें मेरी कसम है। इसके साथ ही फिल्म का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ती है और समय आ जाता है 1933 का और विनायक फिर से अपने गांव तुमबाड़ वापस आता है। उसके मन में अभी भी उस खजाने को पाने की लालच लगी हुई है। वो अपने पुराने घर में पहुंचता है और देखता है कि अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ उग चुका है, मगर उसकी दादी अभी भी जिंदा है। ये सरकार की वही लकर नानी है जो कि 15 साल बिना कुछ खाए पिए दादी की धड़कन अभी भी चल रही है। विनायक दादी से पूछता है दादी आखिरकार खजाना कहाँ है? दादी जवाब देती है तू लालची है, कभी नहीं मानेगा। विनायक कहता है अगर मैं इस खजाने को नहीं लूंगा तो कोई न कोई इस खजाने को ले लेगा, क्यों ना हम इन सारे खजाने को एक आपस में बांट लेते हैं। दादी कहती है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे दिन पूरा हो चुके हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे मार दे, मैं अब और नहीं जीना चाहती हूँ। विनायक कहता है ठीक है दादी, बस मुझे खजाने तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए और मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा। तब दादी उसे बताती है कई साल पहले की बात है जब मैं सबसे पहले कुएं में उतरती थी। यह सुनकर विनायक समझ आता है कि खजाना किसी न किसी कुएं में छुपा हुआ है। फिर सीन चेंज होता है और 3 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार विनायक उस कुएं को पता कर लेते हैं। विनायक को जब कुएं में उतरने का तरीका समझ आ जाता है तब भी उसे यह नहीं पता होता है कि अंदर से सोना कैसे निकाला जाएगा। इसीलिए वो फिर से अपने दादी के पास जाता है और उससे पूछता है और दादी उसे सारे तरीका बता देती है। फिर विनायक दादी को जलाकर मुक्त कर देते हैं, फिर अपना काम पूरा करता है और सोने की मुद्रा लेकर वापस अपने गांव सातारा आ जाता है जो कि पुणे शहर में है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उनकी पत्नी ने एक छोटा सा आटा पीसने का काम शुरू कर दिया है। वो गेहूं पीस कर अपने गुजारा कर रही होती है। यह देखकर विनायक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह उससे कहता है अब मैं तुम्हें रानी बना दूंगा क्योंकि हमारे दिन बदलने वाले हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। अगले दिन विनायक अपने आप को पूरी तरह से ठीक करके अपने पुराने मुनीम के पास जाते हैं। मुनीम का नाम राघव होता है। उससे विनायक कहता है कि मेरे पास सोने की मुद्रा है और वो पूछता है कि उनकी कीमत कितनी होगी। राघव बताता है कि एक मुद्रा की कीमत लगभग 100 रुपया होगी। विनायक उसे और मुद्रा भी दिखाता है और राघव उनसे प्रभावित होता है। विनायक इसी तरह सोने की मुद्राओं से अपना धन बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे अमीर हो जाता है। हर बार वो तुम्बाड़ जाता है तो वहाँ से सोने की मुद्रा लेकर आता है। एक दिन उसकी पत्नी उनसे पूछता है कि वो ये सब कहाँ से लाता है। विनायक उसे टालता हुआ कहता है कि ये हमारे पुश्तैनी आभूषण है। फिर उसकी संपत्ति और ऐशो आराम बढ़ते रहते हैं और उसकी लालच और इच्छा भी बढ़ जाती है। एक दिन राघव बाजार में होता है तो एक पुलिस वाला राघव से संपर्क करता है और राघव से कहता है तुमने जो हमें काम करने के लिए कहा था वो हमसे नहीं होगा। राघव ने उसे ओपीएम का काम के लिए कहा था। ओपीएम का मतलब होता है ऑफिस पर्सनल मैनेजमेंट, और राघव ने उसे विनायक के बारे में बताया था। राघव को अब चिंता होने लगती है कि विनायक के पास बहुत सारा पैसा है और राघव के मन में लालच आ जाता है। इसीलिए राघव विनायक को पार्टनरशिप में काम करने के लिए कहता है ताकि थोड़ा पैसा राघव को भी मिल जाए। विनायक राघव की इस बात को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं खुद अपना काम काज संभाल सकता हूँ। कुछ समय बीत जाने के बाद राघव सोचता है क्यों न हम विनायक राव को सातारा में ही रोक दे और खुद तुम्बाड़ जाकर खजाना निकालने की कोशिश करे। इसी योजना के तहत राघव
राघव उसी गांव के एक लड़की को 50 रुपया में खरीद लेता है, सिर्फ 2 दिनों के लिए, और वो लड़की विनायक राव को दे देता है। वो लड़की विनायक राव के साथ 2 दिन तक रहता है और इन 2 दिनों में राघव तुम्बाड जाकर खजाना लूटने की योजना बनाता है। लेकिन रात को वो लड़की 100 रुपया के लालच में आकर विनायक राव को राघव वाले सारे सच्चाई बता देती है कि हमें राघव ने तुम्हें 2 दिनों के लिए सातारा में रोकने के लिए भेजा था ताकि वो खुद तुम्बाड जाकर खजाना की खोज कर सके। फिर सीन चेंज होता है और हमें तुम्बाड दिखाया जाता है जहाँ पर राघव पहले से ही पहुँच चुका होता है, मगर विनायक भी उसकी हर एक हरकतों पर नजर रखे हुए वहाँ पर आ जाता है। राघव यह देखता है कि विनायक एक छोटे से कुआं के अंदर में उतरकर कुछ सोने की मुद्रा निकाल रहा है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि खजाना उसी कुआं के अंदर में है। विनायक के वहाँ से जाने के बाद राघव भी उसी कुआं में उतरता है। वह कुआं के बहुत ही अंदर की गहराई में जाता है और एक बड़े लोहे के दरवाजे पर पहुंचता है जिस पर कुछ प्राचीन प्रतीक बने होते हैं। दरवाजा खोलने पर वह एक विशाल कक्ष में पहुंच जाता है जहाँ के दरवाजे एकदम लाल रंग के होते हैं, मानो कि किसी जीव की सांस चल रही हो। वहाँ उसे एक पारदर्शी लार्वा दिखती है जो धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी ट्रंक पर पड़ती है जिसे खोलते ही उसे एक आटे की गुड़िया मिलती है। जैसे ही वो गुड़िया को उठाता है अचानक वहाँ का वातावरण बदल जाता है और हस्तर का गंध से उसका सामना होता है। हस्तर जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था और राघव को काट खाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विनायक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि राघव की हालत बिल्कुल उसकी दादी जैसी हो चुकी है, एक सड़ा गला शरीर जो कि अमर हो चुका है। हालांकि राघव ने कभी विनायक की मदद की थी, इसीलिए विनायक उसे वहाँ से मुक्ति दिलाने का फैसला करता है। यहीं पर हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में कही गई बात यहाँ पर सच साबित होती है कि हस्तर का श्राप उनके लिए वरदान है, क्योंकि हस्तर जिसको काटता है वो अमर हो जाता है। मगर यह अमर एक अभिश्राप है। इंसान का शरीर तो अमर हो जाता है मगर वो सड़ने लगता है और उसे दर्दनाक जीवन हमेशा के लिए जीना पड़ता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और कहानी हमें अगले चैप्टर में लेकर जाती है। अब 1947 का समय हो चुका है। विनायक राव के 3 बच्चे हो चुके होते हैं, जिनमें से 2 बेटियां होते हैं जो कि जुड़वा होते हैं और एक बेटा जिनका नाम पांडू राव होता है। पांडू राव शारीरिक रूप से कमजोर होता है और एक पैर से अपांग होता है, इसलिए ठीक से चल नहीं पाता है। लेकिन इसके बावजूद विनायक उसे कुएं में उतरकर सोने की मुद्रा लाने की ट्रेनिंग की योजना बनाती है। विनायक रोज कुएं में उतरकर सोने की मुद्रा लाता था। अब उसने पांडू राव को भी इस काम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। उस समय देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और सरकार को तुम्बाड के खजाने के बारे में पता चल चुका था। अब सरकार तुम्बाड को सील करने का प्लान बना रही थी। विनायक को जब यह बात पता चलता है तो विनायक चिंतित हो जाता है कि अब खजाने तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विनायक अब बूढ़ा हो चुका था, उनकी ताकत खत्म हो रही थी। बार बार कुएं में उतरने और चढ़ने की वजह से उसका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। इसीलिए वो तय करता है कि अब अपने बेटे को ही तुम्बाड लेकर जाएगा और वहाँ पर खजाने की जानकारी और ट्रेनिंग देगा। फिर हम देखते हैं कि अपने बेटे के साथ कार से तुम्बाड पहुँचता है और उसे आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। साथ ही कहता है कि इसमें पत्थर भी डाल दिया कर, क्योंकि हस्तर पत्थर को भी चबा जाता है, जिसके दौरान गुड़िया को खाने की समय थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर आटे की गुड़िया बनाकर फेंक देता है और पांडू राव से कहता है कि आज हम सिर्फ अभ्यास के लिए आए थे। फिर वो दोनों कुआं के अंदर जाते हैं, लेकिन पांडू राव चुपके से एक आटे की गुड़िया बनाकर ले लिया था, जिसके वजह से हस्तर बाहर निकलकर दोनों पर हमला कर देता है। विनायक अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, जबकि पांडू राव कुछ सोने की मुद्रा वहाँ से निकाल लेते हैं और अपने पास रख लेता है। जब वे कुएं से ऊपर आता है तो विनायक पांडू राव को बहुत डांटता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? हम दोनों मर सकते थे। मैंने मना किया था कि आटे की गुड़िया वहाँ पर मत लेकर जा, फिर तू क्यों लेकर गया? पांडू राव माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जब वे दोनों अपने घर लौटते हैं तो पांडू राव अपने पहली असरफी अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ पूछता है, तूने वहाँ क्या देखा और यह असरफी तुम्हें कैसे मिली? पांडू राव अपने माँ से कहता है, तू इन सब बातों को चिंता मत कर, तू बस इसे संभाल ले। इसका मतलब है कि अब तक की राज सिर्फ विनायक जानते हैं, लेकिन अब ये पांडू को भी पता चल चुका है। धीरे धीरे लालच और काम वासना इस परिवार की पीढ़ियों के गहराई तक समा चुकी थी। अब पांडू राव भी उस रास्ते पर चलने लगा था। एक दिन वो उसी बेस्या के पास पहुंच जाता है जिसके पास विनायक भी जाया करता था। वे कहता है कि जिस तरह मेरे पापा तेरे पास आते हैं, मैं भी बड़ा होकर तेरे पास आऊंगा। और वो अपने पहली कमाई यानी कि अपने पहली सोने की असरफी का एक सिक्का उसे दे देता है। रात को जब विनायक राव उस बेस्या के पास पहुंचता है तो वो विनायक राव को सोने की मुद्रा दिखाता है और कहता है कि यह पांडू ने मुझे दी है। यह सुनकर विनायक राव गुस्से से 7वें आसमान पर
पहुंच जाता है। वो सीधे पांडु के पास जाता है और उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तुझे लड़कियां चाहिए, मार खा, बड़ा बनेगा। एक तो वैसे ही सरकार हमें तुम्बाड़ से निकालने वाले हैं और मैं तुम्बाड़ में नहीं जा सकता हूँ, और तुम यहाँ लालची बनकर उस लड़की के पीछे पड़ा है। तू अब इंसान नहीं शैतान बन चुका है। पिटाई खाते समय भी पांडु के मन में लालच बना रहता है। फिर हम देखते हैं कि विनायक राव अपने बेटे पांडु को अपने गोद में बिठा लेते हैं और पांडु कहता है, अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है तो क्यों न हम एक एक गुड़िया की जगह बहुत सारे गुड़िया एक साथ लेकर जाएं और हमें सोने की मुद्रा निकालने के लिए और समय मिल जाएगा। विनायक राव इस प्लान पर सोचता है और अगले ही दिन इसे अमल में लाने की योजना बनाता है। वो अपने बेटे पांडु राव के साथ ढेर सारे आटे के पैकेट लेकर तुम्बाड़ जाता है। कुआं में उतरने से पहले आटे के माध्यम से एक घेरा का निर्माण करता है। अब जब वे अंदर पहुंचते हैं, विनायक राव गुड़िया को निकालते हैं और हस्तर की संख्या भी बढ़ने लगती है। पांडु राव बाकी गुड़िया को निकालता है और जितनी ज्यादा गुड़िया होती है उतने ही ज्यादा हस्तर प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर विनायक राव को होश उड़ जाता है, लेकिन आटे के घेरे के कारण हस्तर उनके पास नहीं आता है। यह घेरा पूर्ति देवी की उस शर्त के अनुसार बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि हस्तर अनाज को कभी छू नहीं पाएगा, इसीलिए हस्तर उस घेरे के अंदर नहीं जा सकते थे। अगर इंसान हस्तर को अपने खुशी से अनाज देता है, उसे खा लेता है और उसे कुछ नहीं होता। विनायक और पांडुराव दोनों घेरे के अंदर बैठकर इंतजार करते हैं कि हस्तर गुड़िया को खा जाए और उनकी संख्या कम हो जाए, लेकिन अंत में एक बड़ी गुड़िया बच जाती है और हम देखते हैं कि बहुत सारा हस्तर वहाँ पर आ चुका है। अब विनायक समझ जाता है कि उसका खुद का बलिदान आखिरी उपाय है। वो बचे हुए आटे के बड़े गुड़िया को छोटे छोटे गुड़िया में बदल कर अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है। पांडुराव यह देखकर रोने लगता है और कहता है, पापा आप यह क्या कर रहे हैं? लेकिन विनायक राव अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे यही विकल्प अच्छा लगता है। वो खुद घेरे से बाहर निकल जाता है और हस्तर को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि पांडु बच सके। कई सारे हस्तर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे आटे को घेरे को पार करने की कोशिश करता है, वो शर्त लागू हो जाती है कि हस्तर कभी भी अनाज को पार नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हस्तर घेरे को छूते ही वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं। अंत में एक ऐसा पल आता है जब सभी हस्तर मर जाते हैं। पांडुराव अपने जान बचाकर उस जगह से बाहर निकल आता है तो उसे अपने पिता विनायक राव मिलते हैं, जिनका वही हाल हो चुका है जैसा उनकी दादी और राघव का हुआ था। विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्रा की एक भारी पोटली देते हुए कहता है, ले तुझे यही चाहिए था ना, इसी के लिए तू यहाँ तक आया था ना, ले जा, यह सोना तेरा है। तभी पांडु को अपने पिताजी की कही हुई बात याद आती है, यह श्राप हमारे लिए वरदान है, मगर उस वरदान की वजह से हम अमर तो हो जाएंगे, लेकिन वो जिंदगी कैसी होगी जब पूरा शरीर सट जाएगा। यह सोचकर पांडुराव को एहसास होता है कि लालच से कुछ नहीं मिलता। वह सोने की मुद्राओं को वहीं छोड़ देता है और अपने पिता की मुक्ति के बारे में सोचता है। और इसके साथ यह मास्टरपीस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें एक सीधा संदेश मिलता है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।